हमारे स्पेस मिशंस खतरे में हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन दोनों तस्वीरों में एक चीज कॉमन है। ये पहली तस्वीर 2022 की ऑस्ट्रेलिया के फार्मलैंड्स की है, जहां एक अजीब सी दिखने वाली चीज खेतों में मिलती है, जिसको इन्वेस्टिगेट करने में पता चलता है कि वो स्पेसएक्स रॉकेट का टुकड़ा है। दूसरी तस्वीर 2023 की है, जहां एक बार फिर से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शोर्स पे इसरो के PSLV रॉकेट का टुकड़ा मिलता है। ये दो ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको इंटरनेशनल मीडिया ने खूब कवर किया। इन दोनों इंसिडेंट्स में स्पेस डेब्री को हाईलाइट किया गया है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, नासा के रिकॉर्ड्स के हिसाब से पिछले 50 सालों से हर एक दिन स्पेस डेब्री अर्थ पर आके गिरती है। और ये स्पेस डेब्री आने वाले दिनों में ना बस हमारे स्पेस मिशंस के लिए एक थ्रेट बन जाएगी, बल्कि हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाली है। जैसे ओक्लाहोमा में रहने वाली लॉटी विलियम्स के साथ हुआ, वैसा आपके या मेरे साथ भी हो सकता है। उनके साथ क्या हुआ और हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए आगे समझते हैं। स्पेस डेब्री या स्पेस जंक का मतलब बस रॉकेट्स के टुकड़े नहीं, बल्कि इसमें वो हर एक चीज आ जाती है जो हम इंसानों द्वारा बनाकर स्पेस में छोड़ी गई है, जो हमारे किसी काम के ना हो। नॉन फंक्शनिंग सैटेलाइट्स, स्पेस डेब्री के इरोडेड मटेरियल्स जैसे कि पेंट की परत, चिप्ड पार्टिकल्स, अनबर्न फ्यूल्स, यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स द्वारा स्पेस में छोड़े गए आइटम्स जैसे टूल किट्स, केबल्स, कैमरा एक्सेट्रा, ये सभी स्पेस डेब्री में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक फंक्शनिंग सैटेलाइट को स्पेस डेब्री में काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर करना जरूरी है, वरना आप बोल सकते हैं तुमने आदित्य L1 को स्पेस जंक कैसे कह दिया। खैर, ये 1957 में सोवियत के पहले मैन मेड सैटेलाइट स्पुतनिक 1 के स्पेस में जाने के साथ ही स्पेस में जंक फैलना शुरू हो गया था। तब से लेकर आज तक लगभग 6000 स्पेस लॉन्चेस हो चुके हैं और ये नंबर आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ता जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जनवरी 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 34,000 बड़े साइज के, 9 लाख मीडियम साइज के और लगभग 13 करोड़ छोटे साइज के जंक पार्टिकल्स स्पेस में घूम रहे हैं। सिर्फ अर्थ ऑर्बिट की ही बात कर ले तो 26,000 से ज्यादा मैनमेड ऑब्जेक्ट्स अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 5500 के आसपास ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं। सच में हमने बहुत कचरा कर दिया है अंतरिक्ष में। जैसे घर का कचरा होने पे हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, वैसे ही स्पेस में कचरा का होना हमारे लिए हानिकारक है। आउटर स्पेस इतना क्राउडेड होने की वजह से वो दिन दूर नहीं जब सैटेलाइट्स के डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। स्पेस डेब्री चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जितना ज्यादा स्पेस में डेब्री होगा, उतना ही उसके दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराने के चांसेस होंगे और उतना ही और स्पेस में डेब्री फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी बात को लेकर 1978 में नासा के साइंटिस्ट डोनाल्ड कैसलर ने एक ऐसा सिनेरियो प्रेडिक्ट करा था जहां स्पेस जंक इतना बढ़ जाएगा कि अर्थ ऑर्बिट पूरी तरह से यूजलेस हो जाएगी और कोई भी सैटेलाइट को स्टेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। आज ये प्रेडिक्शन कैसलर सिंड्रोम नाम से पॉपुलर है। इसका ट्रेलर हमें 2009 में देखने को भी मिला था, जब एक्टिव रशियन सैटेलाइट इरिडियम 33 एक दूसरे जंक रशियन सैटेलाइट कॉस्मोस 2251 से टकरा गई थी। ये कोलिजन इतना जोरदार था कि दोनों सैटेलाइट के लगभग 2300 टुकड़े हो गए थे। अब ये 2300 टुकड़े कितने और ऑब्जेक्ट को डैमेज करेंगे, इसका एनालिसिस करना भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। सैटेलाइट्स ऑर्बिट पर ना प्लेस कर पाने पे कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, नेविगेशन, वेदर फोरकास्टिंग जैसी एसेंशियल सर्विसेज डिसरप्ट हो जाएंगी। अगर आप फिर भी ऑप्टिमिस्टिक हो और मुन्ना भाई की तरह सोच रहे हो कि हाँ थोड़ा दर्द हुआ फिर भी चलता है, तो ये मत भूलिए कि स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है, जिसमें आए दिन कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट ग्रुप रहता है। कोलिजन का रिस्क इनको भी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पिछले 25 साल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 37 टाइम्स थ्रस्टर्स बर्न करने पड़े थे स्पेस डेब्री से टकराने से बचने के लिए, और इसकी फ्रीक्वेंसी साल दर साल बढ़ते ही जा रही है। एक आम आदमी होने के नाते आप अब मैं ये सोच सकते हैं कि हमें कौन सा स्पेस स्टेशन में जाना है, हम क्यों इसकी चिंता करें। तो याद करिए नासा की उस रिपोर्ट को जिसमें यह हाईलाइट किया गया था कि पिछले 50 सालों से हर एक दिन स्पेस डेब्री पृथ्वी पे गिर रही है। अब ये स्पेस डेब्री नाम और पता पूछ के तो नहीं गिरती है ना। ओक्लाहोमा की लॉटी विलियम्स भी उस समय मजे से पार्क में घूम रही थी जब उनके ऊपर 6 इंच का मेटेलिक रॉकेट पीस आसमान से गिरता है। यही नहीं, कजाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च हुए रशियन प्रोटॉन रॉकेट्स ने ईस्टर्न साइबेरिया के अल्ताई रीजन को टॉक्सिक स्पेस डेब्री से इतना पॉल्यूट कर दिया है कि वहां के लोकल पॉपुलेशन में कैंसर के केसेस काफी बढ़ गए हैं। दोस्तों, ऐसे केसेस फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे, इसलिए जरूरी है
कि स्पेस में फैलाए हुए गंद को सीरियसली लिया जाए। जरूरी है कि सारे देश मिलकर स्पेस डेब्रिस के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेकर आएं। प्राइवेट फर्म्स को पार्टनर बनाने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लेकर आएं। कोलैबोरेटिव R&D इनिशिएट करी जाए एग्जिस्टिंग स्पेस डेब्रिस को साफ करने के लिए। रीयूजेबल रॉकेट्स का यूज किया जाए। डेड सैटेलाइट्स को ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में स्टेशन करने के सख्त प्रावधान बनाए जाएं। यूएस, रशिया, चाइना और इंडिया को चाहिए कि वो म्यूचुअल एग्रीमेंट करके एंटी सैटेलाइट वेपन्स के टेस्टिंग को जितना हो सके उतना कम कर दें, क्योंकि ये टेस्ट स्पेस डेब्रिस के मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। और हाँ, इसमें आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर। दोस्तों, लॉटी विलियम्स एक्सट्रीमली लकी थी जो उनको गिरते हुए स्पेस डेब्रिस से चोट नहीं आई और उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम आ गया। क्या आप और मैं इतने लकी होंगे? हम ये नहीं जानते हैं। हाँ, हम ये जरूर जानते हैं कि हमारे साथ क्या क्या होगा अगर हम अनलकीली एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। ये जानने के लिए इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए।